अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 को कवर किया था। अब हम एक्सरसाइज 2.6 देख रहे हैं। इसके अंदर बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने करना क्या है, लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना है। अब किस तरीके से क्या करना है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। हमारे पास इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 57.86 इंटू 4.385, ठीक है। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको अज्यूम कर लेना है लेट एक्स। हमने इस पूरी टर्म को कह दिया लेट एक्स इज इक्वल टू 57.86 इंटू 4.385, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बोथ साइड से हमने लॉग ले लेना है, जैसे कि हमने लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग एक्स हो गया लॉग लेने के बाद, और यहाँ आ गया लॉग 57.86 और ये 4.385। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ वाली साइड पे अगर देखें हम राइट हैंड साइड पे, तो क्या लॉग का फॉर्मुला लॉग बन रहा है, लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है। तो हमने उसके जरिए हमने इसको फॉर्मुला को खोल दिया, लॉग एक्स बराबर है लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनका क्या लेना है, लॉग लेना है इन दोनों नंबर का। तो हमने यहाँ लॉग लेके दिखाया है कि log 57.86 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो हमने ये 57 था तो एक पॉइंट यहाँ लिया है, 5.786 कर दिया, 10 की पावर 1 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक जंप ली है और राइट साइड से जैसे पॉजिटिव 1, और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। 4 नंबर है तो हमने 5786 कर दिया। अब हम इसके ऊपर लॉग लेंगे। लॉग किस तरह हम लिया करते थे, हम जाते थे अपने लॉग के टेबल में, जैसे कि यहाँ गिवन है लॉग का टेबल। हम किसमें जाएंगे, 57 रॉ के 8 कॉलम में। तो यहाँ मेरे पास ये रहा, ये रही मेरी 57 की रॉ और 8 कॉलम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉलम पे क्या लिखा है, 7619, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7619। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, मेरा 6 है। तो मैं 57 की रॉ में किस पे जाऊंगी, 6 के ऊपर। ये 57 की रॉ और ये लास्ट 4 डिजिट जो होता है वो मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो 6 कॉलम में 1 2 3 4 5 6 कॉलम पे मेरे पास क्या गिवन है, 5 नंबर गिवन है। तो मैंने इसको प्लस करवा दिया 5 से, तो मेरे पास ये आंसर हो गया 7624। और हम किस तरह लिखते हैं इसको, अपने मल्टीप्लाई को 0.7624 करके उसके बाद मैंने मेरे पास जो मेरा करेक्टरिस्टिक निकला था, यानी कि 1, ये 10 की पावर जो होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। तो मैंने करेक्टरिस्टिक को अपनी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.7624, ठीक है। फिर इसी तरीके से सिमिलरली हमने लॉग 4.385 की वैल्यू निकाली। अब इसके अंदर हम पॉइंट की शिफ्टिंग नहीं करा सकते क्योंकि ऑलरेडी ये सेट है यहाँ पे। इसका मतलब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी 10 की पावर क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद हम इसे राउंड अप कर लेते हैं 4 नंबर तक, ऑलरेडी 4 नंबर है 4385। अब हम अपने क्या जाएंगे, हम अपने लॉ के टेबल में दोबारा जाएंगे। 43 के रॉ में हम 8 कॉलम देखेंगे, ये मेरी 43 ये रॉ। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉलम में मेरे पास क्या है, 6415, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6415 और फोर्थ डिजिट क्या है, मेरे पास 5 है। तो मैं अपने मीन डिफरेंस के फिफ्थ कॉलम पे गई, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या नंबर दिया है, 5। तो मैंने यहाँ ऐड करवा दिया +5, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.6420, ठीक है। मैंने इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद आंसर आगे इनको ऐड करने के बाद अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने x को इधर रहने दिया, लॉग को उधर भेज दिया। जब लॉग इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। एंटी लॉग किस तरीके से लेते हैं अब हमने यहाँ एंटी लॉग लेके लिखा है 2 को सबसे पहले हमने अलग करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 0.4044 अलग कर लिया, यानी जो भी पॉइंट से पहले नंबर होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। हम सिर्फ पॉइंट के बाद नंबर देख रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं जाऊंगी अपने एंटी लॉग वाले टेबल में। मेरे पास एंटी लॉग का टेबल ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मुझे किस पे जाना है, 0.40 के रॉ में फोर्थ कॉलम पे। तो मेरा 0.40 ये रहा, और इसके फोर्थ कॉलम पे जाना है तो 0 1 2 3 4। फोर्थ कॉलम पे क्या लिखा है, 2535। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2535। उसके बाद इसका फोर्थ डिजिट क्या है, 4 है। तो मैं किस पे गई, 40 के मीन डिफरेंस के फोर्थ कॉलम पे 1 2 3 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 है। तो मैंने इसको ऐड करवा दिया, यहाँ प्लस करवा दिया 2 से, तो मेरे पास नंबर बन गया 2537। अब इसमें पॉइंट क्या किस तरह से लगता है एंटी लॉग में, कि जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन होता है, जैसे यहाँ 2 था, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, +1 करवा देते हैं। उसके अंदर 2 + 1 हो गया 3। तो यानी कि इस पूरे नंबर में 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो मैंने 253 के बाद लगा दिया 0.7, यानी हमेशा लेफ्ट साइड से हम पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। ये हमारा फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर से लेफ्ट साइड से 1 2 3 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 253.7। तो इस तरीके से हमें इनकी लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम सेकंड वाला खुद से निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हमने इसको ले लेना है x, सपोज कर लेना है x। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 25.753 इंटू 0.5341 इंटू 490.8, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, हम लिख रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग x बराबर है लॉग 25.753 के इंटू 0.5341 के इंटू 490.8 के, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास कोई एक अदर फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला की वजह से हम कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर हो गया लॉग 25.753 प्लस लॉग 0.5341 प्लस लॉग 490.8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यूज किस तरीके से थी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं लॉग। सबसे पहले किस नंबर का लॉग निकलेगा यहाँ पे हमारे पास,
यहाँ पे निकलेगा, अगर हम देखें log 25.753 का, अगर मैं इसकी पावर को सही करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पॉइंट्स को सेट करूँ 2.5753 10 की पावर 1। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट से यहाँ जंप किया है और राइट साइड से आई हूँ तो इसलिए पॉजिटिव 1, तो करेक्टरिस्टिक तो इसका हो गया मेरे पास 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको राउंड अप 4 नंबर का कर दूँ तो ये हो जाएगा 2575, क्योंकि 3 0 और 4 के दरमियान है तो सिर्फ इससे पहले वाले 5 नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2575 हो गया। अगर मेरे पास ये नंबर 25.756 लिखा होता है तो जब मैं 4 तक राउंड अप करती तो ये 6 की वजह से इसे 1 ऐड कर देता तो ये हो जाता है 2576। ये राउंड अप करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी 0 से 4 तक नंबर है तो कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे डिलीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई नंबर होता है तो अपने पहले वाले नंबर में वो एक नंबर एडिशन कर देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या देखना है, हमने 25 के रॉ में, लॉग के टेबल में 25 की रॉ में 7th कॉलम पे, तो हम अपने लॉग के टेबल पे जाएंगे सबसे पहले। ये मेरे पास आ गया लॉग का टेबल, इसकी ये रही मेरे पास 25th रॉ के 7 कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखा है मेरे पास 4099, तो मैंने लिख दिया 4099 प्लस, अब मीन डिफरेंस में मैं किस पे जाऊंगी, लास्ट डिजिट 5th कॉलम पे, तो क्या था मेरे पास 25 था तो इसके 5th कॉलम पे 1 2 3 4 5 क्या है नंबर 9, मैंने 9 ऐड करवा दिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 4108। ठीक हो गया, और हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आई थी 1.4108, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, log 25 का ये आंसर आ गया 1.4108। ठीक है, प्लस अब हम किसको देखेंगे, अपने log 0.435341 की वैल्यू को, log 0.5341। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट की सेटलमेंट करने की अब हमें कोई नीड है, इसके अंदर हम क्या सेटलमेंट कर सकते हैं, हम इसे यूं लिख सकते हैं 5.341 10 की पावर -1। क्यों, एक तो मैंने सिर्फ एक जंप ली है और नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से लिए इसलिए -1। ठीक हो गया, अब मैं इसको 4 नंबर तक राउंड अप कर लूँ तो ये हो जाएगा 435 341। इसके अंदर हम जीरो और डेसिमल फ्रैक्शन को हम निगलेक्ट कर देते हैं जब हम राउंड अप कर रहे होते हैं मेंटेसा लेने के लिए। अब हम क्या देखेंगे, 53 की रॉ में 4th कॉलम को, मैं टेबल पे आई लॉग के, मैं गई 53 की रॉ, ये रही 53 की रॉ, इसका 4th कॉलम 0 1 2 3 4, क्या लिखा है 7275, तो मैंने लिख दिया 7275 प्लस, अब क्या है लास्ट डिजिट 1 है तो मैं मीन डिफरेंस में गई किस पे, मीन डिफरेंस के 1 फर्स्ट कॉलम पे, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 है, तो मैं यहाँ पे किसको ऐड कर दूंगी, +1 ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 7276। ठीक है, और मेंटेसा हमेशा किस में लिखा जाता है, पॉइंट में, 0.7276। अब मैं इसके अंदर जब अपना करेक्टरिस्टिक ऐड कर दूंगी, और मेरा करेक्टरिस्टिक क्या था -1, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, -1 प्लस 0.7276, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास -0.2724। ठीक है, और हम इसे लिखते किस तरीके से हैं, जीरो के वैसे बाद हम शो कर सकते हैं इस तरीके से, फिर हम यहाँ पे अब अपनी वैल्यू इस तरह पुट कर देंगे कि भई मेरी वैल्यू आई है -0.2724। ठीक हो गया, अब मैं क्या, अच्छा अब हम अपने इसके बाद निकालेंगे लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू क्या है मेरे पास, लॉग 490.8। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी 490.8 की, तो 490.8 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, पहले तो मैं इसको इसके पॉइंट डेसिमल को शिफ्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 4.908 10 की पावर 2, क्यों 2, क्योंकि मैंने एक और दो जंप लिए और राइट साइड से लिए इसलिए +2। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, ये मेरा क्या है करेक्टरिस्टिक, और उसके बाद मैं राउंड अप कर लूंगी 4 नंबर्स तक, ऑलरेडी 4 है तो ये 4908 हो गया। 49 की रॉ पे 0 के कॉलम पे मैं देखूंगी अपने लॉग टेबल, तो ये मेरा लॉग टेबल है, ये मेरा 49 का रॉ है और 0 कॉलम, तो क्या लिखा है 6902, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6902 प्लस क्या है 8 है, तो मैं क्या जाऊंगी मीन डिफरेंस में 8 कॉलम पे 49 के 8 कॉलम पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर यहाँ गिवन है 7 है, तो मैं यहाँ क्या ऐड कर दूंगी +7, तो ये हो जाएगा 0.6909। ये 0 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि हम जब भी मेंटेसा लिखते हैं तो 0 पॉइंट में लिखते हैं। अब हम अपने करेक्टरिस्टिक और इस वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.6909। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया +2.6909। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने में मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.8293, 3.8293, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, लॉग एक्स की। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग किसका हो जाएगा 3.8293 का। ठीक है, अब हम एंटी लॉग लेंगे 3.8293 का, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अब हम एंटी लॉग 3.8293। ठीक है अब हमने क्या करना है, सिंपल जो पॉइंट से पहले ये करेक्टरिस्टिक होती है इसको हम अलग करके लिख लेंगे, ये हमारी क्या है करेक्टरिस्टिक है। अब हम सिर्फ ये नंबर लिखेंगे 0.8293। अब हम देखेंगे अपने एंटी लॉग के टेबल में 0.82 की रॉ में 9 कॉलम को, किसमें देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, तो लॉग का टेबल हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में, ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है। अब हम क्या करेंगे 0.82 के कौन से कॉलम में जाना है, 9 कॉलम में, तो ये रहा हमारा 0.82 का रॉ, ये 0.82 की रॉ 9 कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखा है 6745, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6745 प्लस किसमें जाना है, आखिरी डिजिट क्या है 3rd है, तो 0.82 में
मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम पे 1 2 3 क्या नंबर गिवन है 5 है, तो मैंने ये 5 लिखा, तो मैंने क्या करा प्लस 5 कर दिया, तो ये हो गया 6750। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे यहाँ 3 है तो इसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा 4। तो फोर्थ पॉइंट के बाद, फोर्थ नंबर के बाद में पॉइंट लगाने, तो मेरा 1 2 3 4 हो गया, ये पॉइंट 0। अब इसे शो करो ना करो एक ही बात है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 6750। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसके अंदर हम सिंपली काम क्या कर रहे हैं, हमारी जो मेन चीज़ है तो बस इतना छोटा सा काम है, बट उसकी जो पीछे कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी है। अब आप चाहो तो आप इसे कैलकुलेटर से भी लॉग निकाल सकते हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा, नहीं तो आप टेबल देके भी निकाल सकते हो। आई होप आपको एक लॉग और एंटी लॉग निकालना आ गया होगा, क्योंकि मैं प्रीवियसली वीडियोज में बहुत अच्छे तरीके से लॉग और एंटी लॉग निकालना बता चुकी हूँ। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम अपनी लॉग की डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। सिर्फ आपको मैंने तरीका 2 क्वेश्चन में बता दिया कि हम लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यानी फॉर्मुलाज वगैरह पुट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे। अब हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 25 पॉइंट, तो हम इसको ले लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बल्कि अगर लिखें ये हो जाएगा log x बराबर है log 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा, log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n के। ठीक है, तो मेरे पास ये log x ऐसे ही आ गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये log 25.753 माइनस log 0.5341। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने सिर्फ log की वैल्यूज लिख लेनी है। आई होप आपको अब log निकालना आ गया होगा। अगर मैं log किसकी बात करूँ 25.753 की, तो मैं इसका एक नंबर यहाँ लाऊंगी, पॉइंट शिफ्ट करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी देखो हम ये क्वेश्चन निकाल के आ चुके हैं, ये हमें अब निकालने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट log 27.753 की वैल्यू हम इस प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1.4108, ये रही। ठीक है ना, ये आ रही 1 पॉइंट, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1.4108 माइनस, और log 0.5341 की भी इसमें निकाली थी, ये रही वैल्यू, क्या आ रही थी माइनस 0.2724, माइनस 0.2724। ठीक है, ये हमारी बुक में अच्छा इन्होंने काम करके दे दिया कि हमें ऑलरेडी वो नंबर दिए जिनके हम नंबर्स की वैल्यू निकाल के आ चुके हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, कि हमने इनको कैलकुलेट कर लेना, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 1.6832, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर हो गया 1.6832। एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, एंटी लॉग 1.6832 की। अब मैं एंटी लॉग किस तरीके से लूंगी इसका आप सबको पता है, एंटी लॉग 1 हम ऐसे ही लिख देंगे बाहर की तरफ, और 0.6832 68 की रो पे थर्ड के कॉलम को हम देखेंगे, तो ये क्या है 68 में थर्ड कॉलम 1 2 3 क्या लिखा हुआ है मेरे पास 4819, 4819 प्लस 2 देखेंगे तो 2 के कॉलम पे 2 ही लिखा हुआ है प्लस 2, तो ये हो गया 4821। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये करेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 पॉइंट के बाद यानी कि 48 के बाद पॉइंट 48.21 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एंटी लॉग हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 48.21, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, सिंपल वही काम है, log x बराबर है log 790.6 इंटू 30.32 डिवाइडेड बाई 25.753। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर फॉर्मुलाज लग जाएंगे। पहला फॉर्मुला तो लगेगा डिवीजन वाला, यानी कि 790.6 इंटू 30.32 माइनस लॉग 25.753। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मुला होता है डिवीजन का लॉग एम माइनस लॉग एन, जो डिवीजन में लॉग नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंस बन जाते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसके ऊपर भी एक फॉर्मुला लग जाएगा, कौन सा, लॉग 790.6 प्लस लॉग 30.32, और ये माइनस लॉग ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये क्या है बराबर किसके भी चल रहा है, लॉग एक्स के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिमिलरली दोबारा से लॉग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लॉग्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें वैल्यूज क्या होगी, सबसे पहले तो इसे हम चेंज कर देंगे इसके पॉइंट्स को, तो ये हो जाएगा 7 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 2 2 जब सी तो ये 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में क्या होगा, एक पॉइंट चेंज होगा तो ये हो जाएगा 032 3.032, क्यों हमने एग्जाम किया पॉजिटिव साइड से, और इसका तो हमें नंबर बताया, हमने ऑलरेडी निकाला है 25.73 का, ये 1.4108 हम निकाल चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 1.4108। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको राउंड अप कर लेना 4 नंबर तक, तो ये हो गया 7906, ये हो गया 3032। अब हम इनके नंबर्स को लिख लेंगे, 79 के रॉ में जीरो कॉलम को देखेंगे, तो हमारे पास टेबल है 79 नंबर है ना, 79 की रॉ में जीरो कॉलम, तो ये रहा मेरा 79 के जीरो कॉलम पे 8976 आ रहा है, 8976 प्लस 6 कॉलम पे देखना है 79 के 6 कॉलम पे 1 2 3 4 5 6 क्या नंबर है 3 है,
प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया 8979, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.8979, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसका ले लेंगे 30 की रॉ में, थर्ड कॉलम पे देखेंगे, 30 की रॉ पे जाएंगे, ये रही हमारी 30 की रॉ, और इसका थर्ड कॉलम 0 1 2 3, ये थर्ड कॉलम है 4814, हमने लिखा 4814 प्लस इस कॉलम पे, अब मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम पे देखेंगे क्या नंबर है 30 में, ये 30 है, इसके मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में 1 2 क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है, प्लस 3, तो ये हो गया 4817, ठीक है। और यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास, हमने एक ही जंप की थी और पॉजिटिव तो 10 तो यहाँ आ जाएगा 1.4817, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें वैल्यू सबकी पता चल गई, इनकी सारी वैल्यूज पता चल गई, हमारे पास क्या हो जाएगा log x बराबर हो जाएगा, क्या वैल्यू है 2.8979, ठीक है, प्लस क्या वैल्यू है 30.32 की 1.4817, उसके बाद क्या है माइनस है, माइनस क्या है 1.4108, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 2.9688, 2.9688, अब मैं इसका क्या लूंगी एंटी लॉग लूंगी, एंटी लॉग ऑफ 2.9688, ठीक है, 2 के अलग कर लिया मैंने, और ये क्या हो गया 0.9688, जब भी मैं एंटी लॉग लूंगी तो क्या होगा, पॉइंट से पहले जो भी होगा नंबर करेक्टर से हम अलग कर लेंगे। 0.96 के कॉलम रॉ में हम 8 का कॉलम चेक करेंगे अपने टेबल में, तो हमारे पास एंटी लॉग के टेबल में सबसे पहले हम जाएंगे और किसमें जाएंगे 0.96 के रॉ में, ये रहा मेरा 0.96 की रॉ, ठीक है। और इसके कौन से कॉलम में जाना है 8 में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 9290, 9290 प्लस किसमें ऐड करना है, और क्या है मीन डिफरेंस के कॉलम में किसको देखेंगे 8 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर है 17, तो ऐड करवा देंगे 17, तो ये हो जाएगा नंबर 9370। कैलकुलेट करवाने पे हम कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएं, तो ये करेक्टरिस्टिक मेरे पास 2 था, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 नंबर के बाद यानी 1 2 3 यहाँ कहीं पॉइंट लगेगा, तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 937.0, ठीक है, ये हो गया मेरे पास आंसर। तो ये सिंपल, हमें सिर्फ लॉग और एंटी लॉग इसमें दोनों निकालने से हमारे पास जो कैलकुलेशन वाला काम है ना वो बहुत लेंदी है, बस उसका ध्यान हमने रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हम इसकी क्या कहते हैं, हम इसकी डायरेक्ट मतलब सिर्फ फॉर्मुलाज हम लिखते हैं, ये भी सिमिलरली इसी 4 वाले तरीके से सॉल्व होगा, और इसकी लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्योंकि आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आ चुका है। तो अब हम लिखते हैं दोबारा से, इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा log x बराबर हो जाएगा इसके log, अच्छा तो ये हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सबसे पहले इसको क्या करेंगे log x बराबर हो जाएगा log 2391 इंटू 30.72 और माइनस log 23.24, ठीक है। इसको तो हमने log x सपोज कर लिया था और ये भी log था, अब आगे का काम हम ये देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर फॉर्मुला अप्लाई कर दिया तो ये खुल जाएगा किस तरह, फॉर्मुला में जैसे भी हमने प्रीवियसली देखा, तो ये हो जाएगा 30.72 और ये हो जाएगा माइनस लॉग 23.24। अब हमने क्या करना है, सिंपली अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसकी लॉग की वैल्यूज लिखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी लॉग की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2391 की लॉग की वैल्यू आ रही है 3.3785, 3.3785 प्लस सेकंड वाली लॉग की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या आ रही है 30.27 है, ठीक है। इसकी लॉग की वैल्यू आ रही है 1.4810, 1.4810 माइनस थर्ड की क्या आ रही है वैल्यू 23.24 लॉग, तो 1.3662, 1.3662, ठीक है। ये हमने वैल्यूज इसकी निकाल ली, देखिए मैंने टेबल से भी निकालना आपको बता दिया, अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल रही हूँ ना, बहुत टाइम जाएगा तो इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.4933, 3.4933, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई लॉग एक्स की। अब एंटी लॉग हम इसका निकालेंगे 3.4933, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कैलकुलेटर में हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, देन हम क्या करते हैं लॉक का बटन प्रेस करते हैं और फिर हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है किसका एंटी लॉक का, ठीक है। तो एंटी लॉक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास x बराबर है, एंटी लॉक करके हमारे पास आंसर आ रहा है x का 3114.0, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपकी बुक में या कहीं किसी और जगह आपका आंसर कुछ और आता है तो सिंपल हम शुरू के ज्यादातर 2 नंबर्स को देख रहे होते हैं, 2 3 जैसे पॉइंट है तो पॉइंट से जैसे 1.36 यहाँ लिखा है तो हम देखते हैं 1.36 तक, आगे नंबर चेंज हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, बट मोस्टली आपके आंसर इसी तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है 99.87 और इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट x बराबर है 99.87 और इन दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई अगर कर लें तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, तो हमारा आंसर आ रहा है 6.599665, ठीक है, 569665, ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो ये क्या हो जाएगा, log x बराबर हो गया log 99.87 ओवर 6.569665 के। अब हम इसे अपना लॉ लगा सकते हैं, कौन सा, log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n के। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, हमारे पास log x बराबर है log 99.87 माइनस log 6.569665 के। ठीक हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, 99.87 का log बराबर होता है 1.999 के, 1.999 के, और माइनस log इसका निकाल लेते हैं 6.569665 का log होगा 0.8175। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से, log x बराबर है, इनकी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 1.999 माइनस 0.8175, तो यार 1.1815। अब इसका क्या हम ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग लेने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 15.187। ठीक है, अब अगर आप इसे राउंड ऑफ कर लो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से 15.2, इस तरीके से 15.29, या इस तरीके से हमारे पास राउंड ऑफ हो गया आ जाएगा। वैसे ये आंसर भी हमारा ठीक है। तो हमने सिंपल क्या तरीका करना है, हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि हमने सबसे पहले अपने जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसका हमने लॉग ले लेना है, उसको एक्स सपोज करके उसके बाद दोनों साइड से लॉग ले लेना है। ठीक है, उसके बाद लॉग का अगर कोई लॉ लग रहा है तो हमने लॉ अप्लाई कर देना है उनके ऊपर, एंड देन फिर हमने सिंपल लॉग और एंटी लॉग निकाल लेना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीकों से बता दिया है कि हम लॉग और एंटी लॉग किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, हमने इसको कह दिया लेट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 2.709, ठीक है, इंटू रूट 7 और 1.239। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने लॉग ले लिया बोथ साइड्स पर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इसे मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2.709 की पावर 1/5 इंटू 1.239 की पावर 1/7। ठीक है, मैंने इस तरीके से करके लिख लिया, और ये लॉग किसके साथ है, दोनों के साथ है। अब मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूले के थ्रू इसको खोल सकती हूँ, यानी ये लॉग 2.709 प्लस लॉग क्या 1/5 की पावर, ठीक है, और सिमिलरली 1.239 1/7, और ये हो गया log x। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक और मजीद लॉग का लॉ लग रहा है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये पावर है जो कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब log x बराबर हो गया 1/5 log 2.709 के, ठीक है, प्लस 1/7 यहाँ आ गया, और log 1.239 के। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने log की वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास log की वैल्यूज क्या आएंगे, हमने वो लिख के डालनी है, और नीचे क्या है, डिवाइडेड में 5 है, और सिमिलरली यहाँ पे क्या है 7 है। तो हम अपनी log की वैल्यूज देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। सबसे पहला है 2.709, अगर हम इसका log लें तो है 0.4328। ठीक है, और अगर मैं दूसरे नंबर का लूँ 1.239 का लॉग लेने तो क्या आ रहा है हमारे पास 0.0930। ठीक है, 0930। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 0.4328 आया है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, तो ये हो गया 0.08656, 0.08656 हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 0.0930 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया 0.01328। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है वैल्यूज को। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.09984, किसकी आ गई, लॉग एक्स की वैल्यू। अब मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगी। ठीक है, तो एंटी लॉग लेने पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.2584। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट एक्स बराबर है किसके, 26.62 और 87.19 की पावर 3, और नीचे क्या है 69.53 की पावर 1/2 करके मैंने लिख दिया। फिर लॉग को बोथ साइड्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 26.62 1/2 इंटू 87.193 माइनस, क्योंकि डिवीजन में है तो माइनस लॉग 69.53 की पावर 1/2। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लॉग एक्स बराबर है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, प्लस का, 26.62 की पावर 1/2 प्लस लॉग 87.19 की पावर 3 और माइनस लॉग 69.53 की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी पावर को यहाँ ले आएंगे। ये वाला एक और लॉ होता है, जो पावर यहाँ आ जाती है तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर है
1/2 log 26.62 प्लस 3 log 87.19 माइनस 1/2 log 69.53। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया, सिंपल इनको कैलकुलेट कर लिया, लॉग की वैल्यूज निकाल ली। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे आपस में इन सारी वैल्यूज को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.7126 प्लस 5.8214 और माइनस 0.9210। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 5.613। लॉग एक्स की वैल्यू आ गई 5.613। अब मैं इसका एंटी लॉग लूंगी। ठीक है, 5.613, तो एंटी लॉग आ रहा है 0.1, 410,204.1। ये मेरे पास इसका एंटी लॉग आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 9 और 10। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गया, भी देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली हमने सारे वही काम करने हैं। सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेना है x बराबर है 4308 की पावर 3, और हम इसे अभी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 80.06 की पावर को हम 2 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 0.3387 की पावर 3। बोथ साइड्स हम लॉग ले लेंगे, लॉग x, और ये हो जाएगा लॉग 4308 की पावर 3 इंटू 80.06 की पावर हाफ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.33873। तो पहले अगर इन दोनों की बात करें डिवीजन की, तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम उसे अपने फॉर्मूला को खोलेंगे, क्या हो जाएगा log 4308 क्यूब इंटू 80.06 की पावर 1/2 और माइनस log 0.3387। ठीक है, और फिर इन दोनों के ऊपर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, log m प्लस log n का। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे किस तरीके से, log 4308 की पावर क्यूब प्लस log 80.06 की पावर 1/2 माइनस log 0.3387 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनकी पावर्स को इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से पावर जमाएंगे 3 log 4308। ठीक है, प्लस 1/2 log 80.06 माइनस 3 log 0.3387। ठीक है, उसके बाद हम तो सिंपल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। 4308 log, ठीक है, ये है, और मल्टीप्लाई से 3 से कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर 10.90। सेकंड वाली टर्म देखें तो क्या है मेरे पास 80.06 का लॉग। ठीक है, इसे क्या करना है, डिवाइड कर रहे हैं हम किसी 2 से, तो ये क्या हो जाएगी 0.9517, 0.9517 माइनस 0.3387 का लॉग है, और उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.4105। ठीक है, 05। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे अपनी वैल्यूज को। 10.902 प्लस 0.9517, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.4105। ये आ गया 13.2642। ठीक है, अब मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगी। तो एंटी लॉग आ रहा है मेरे पास, इसका एंटी लॉग लेने पे मेरे पास आंसर इतना बड़ा आ रहा है। तो हम इसको छोटा करके किस तरह लिख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ 1.8373842952 ऐसे करके 10 की पावर इसकी 13 लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख दो। तो एक ही बात है, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये दोनों ही हमारे पास आंसर हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने लॉग एक्स कर दिया, मैं डायरेक्ट लॉग एक्स लिख रही हूँ। ठीक है, लॉग 43.68 की पावर 5 और इंटू 0.0573, और रूट हटा के 1/2 कर दिया, और नीचे क्या है मेरे पास 3.048। अच्छा, तो उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई मतलब कि पावर्स की फॉर्म में करके लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फॉर्मुलाज अप्लाई कर देने हैं। ऊपर वाले में कौन सा लग सकता है, m प्लस एन वाला, लॉग m प्लस लॉग n, और ये डिवीजन में तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, लॉग m माइनस लॉग n वाला। तो हम इसे फॉर्मुला में खोल के लिख देते हैं। लॉग x बराबर होगा लॉग 43.86 5 के प्लस लॉग
0.057 की पावर 3/2। ठीक है, अभी मैंने इस तरह इनके लिखा है कि ये ऊपर वाले प्लस में और फिर माइनस हो गया, मेरे पास ये डिवीजन में है तो log 3.0484। पहले हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा माइनस का, क्योंकि डिवीजन में है यानी माइनस किया, उसके बाद में प्लस का लगा तो मैंने डायरेक्ट ए के साथ छोड़ के लिख दिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को यहाँ ले आएंगे अपने लॉ के थ्रू, तो हम किस तरह लिख देंगे 5 log 43.86 प्लस 3/2 log 0.057 माइनस 4 log 3.048। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज अगर हम देखें तो क्या आ रही है 43.86 log का क्या है, और हम उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से करें तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 8.2103। 8.2103। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड टर्म देखेंगे क्या है 0.057 का लॉग लेंगे। ठीक है, और क्या करवा देंगे उसको करवा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 3/2 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी -1.86। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस क्या है मेरे पास 3.048 का लॉग मल्टीप्लाई करवाना है इसको 4 के साथ, तो ये आ गया 1.936। 1.936। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही हो जाएगा। 8.2103 प्लस माइनस क्या हुआ -1.86। ठीक है, फिर -1.936, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 4.4143। लॉग एक्स की वैल्यू आ गई 4.4143। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर है एंटी लॉग 4.4143 के। इसकी वैल्यू आ गई 25959.72। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, अपनी एक्स की वैल्यू आ गई, एंटी लॉग निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चन थे, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 लास्ट थी, इसके 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट से हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आएगा, अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।